तो आज समझते हैं मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको दिख रहा होगा बहुत सारी खाने की चीजें हैं। आप भी यही सोचते होंगे ये सिर्फ खाने का ही एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ मैं। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये। तो एक बार आप जरूर देखिए इस वीडियो को, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ना बुक देखने की जरूरत पड़ेगी, ना दोबारा खुद भी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, गारंटी है, वादा है मेरा। तो आगे चलते हैं। सपोज दैट आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको क्या हो गया कि आपने रोटी का ऑर्डर दे दिया, सब्जी का ऑर्डर दे दिया, और कोल्ड ड्रिंक का भी ऑर्डर दे दिया, और दाल का भी ऑर्डर दे दिया। आप बैठे हुए हो। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल प्रोग्राम आपने ऑर्डर कर दिया। अब मल्टीपल प्रोग्राम क्या हुआ कि अब मल्टीपल लोग उसको बना रहे हैं, है ना। तो मल्टीपल लोग एक साथ तो काम आपको दे नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता है कि रोटी भी आ गई, सब्जी भी आ गई, सब एक ही बार तो थोड़ी बना हुआ है। सब लोग अलग अलग प्रोग्राम करके बनाए हुए हैं उस चीज को। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि वेरिएशन ऑफ बैच बैच प्रोसेसिंग की तरह ही होता है। ये बैच प्रोसेसिंग की तरह ही होता है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बटा होता है प्रोग्राम के अनुसार। और सिंगल प्रोसेसिंग मल्टीपल ओएस कैन रन मेनी प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, और उनको क्या किया गया है कि अलग अलग प्रोग्राम बांट दिया गया है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इफ वन प्रोग्राम वेट फॉर, अभी आपको और समझ में आ जाएगा, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर द अनदर प्रोग्राम आर रेडी टू यूज द सीपीयू। अगर सपोज दैट कोई रोटी बना रहा है और कोई सब्जी बना रहा है, और अगर पता चला कि रोटी बनाने वाला भी डिले कर रहा है लाने में, तो क्या करेगा? सब्जी लाने वाला उधर से लेते आएगा। यानी कि यहाँ पे अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दूं अगर, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि आपने गाना बजाने के लिए भी दे दिया, और वीडियो भी देखने के लिए भी दे दिया, और नेट चलाने के लिए भी दे दिया। पता चला कि आपने गूगल पे फेसबुक सर्च किया, और उधर से क्या हो रहा है कि आपके मेमोरी में जगह नहीं है, जगह खाली होने का वेट हो रहा है। तब तक देखा वीडियो वाला जगह है, थोड़ा सा मेरे भर जगह है, तो वीडियो स्टार्ट हो गया। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। ठीक है, तो ये फिगर है आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी, प्रोग्राम सी, तीन प्रोग्राम है, और तीनों वेट कर रहे हैं कि हमको मेमोरी मिलेगी। और जैसे ही जिस प्रोग्राम को मेमोरी मिलती है, वो आकर के काम करने लगता है, ठीक इसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में काम हो रहा है। ठीक है। और एडवांटेज एडवांटेज क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज थ्रो आउटपुट ऑफ द सिस्टम। मेन इसका ये जो आप देख रहे हो ना, मेन यही इसका मेन लाइन है। जब कोई वेट कर रहा है ट्रांसफर होने का, कि सपोज दैट कोई चीज खाली है, मान लो कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप वेट कर रहे हो कि कोई कोई आपके घर की चाबी देगा, तो आप घर जाओगे। मान लो आप अपने दोस्त का वेट कर रहे हो कि प्लीज मेरी चाबी घर के लेते हो। ठीक है, आप एक जगह खड़े हो, तो एक जगह खड़े हो, लेकिन उस बीच में एक आदमी आया, बोला कि जो अंधा है और रोड क्रॉस करा दो मेरे को। तो इससे क्या हो गया कि आपने उस समय का यूटिलाइजेशन कर लिया। उसी को बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस समय में आप खाली हो, उसी समय में दूसरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देना, इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग इंक्रीज हो गया। इट हेल्प्स द रिड्यूस द रिस्पांस टाइम। ये रिस्पांस टाइम को रिड्यूस करता है। जाहिर सी बात है, आपको काम दिया गया था कुछ और कर दिया कुछ और आपने, इससे आपका जो है टाइम जो है शेयरिंग हो गया, और आपका जो दूसरा काम था वो हो गया, पहला काम दोबारा कर लीजिएगा आप। ठीक है। और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। देर इज नॉट एनी फैसिलिटी फॉर यूजर इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम रिसोर्स विद द सिस्टम। आपका दोस्त चला गया है चाबी लेने, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर कोई रोटी बना रहा है, वो कितना भी वेट करवाता रह जाए, आपको वेट करना पड़ेगा। आप जाते हो रेस्टोरेंट में और रोटी लाने के लिए वेट करते रहते हो, आपको वेट करना पड़ता है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी तरह के
एक एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो भी सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल।